हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे टैरिफ्स के ऊपर। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, जो रशिया से ऑयल खरीदेगा, तेल खरीदेगा, उसके ऊपर वो 500% का टैरिफ लगाएंगे। ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं 500% का उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अब यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इंडियन बाज़ार है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, उनके अंदर आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा व्यू क्या रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। पैनिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होएगा दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जो टैरिफ की बात चल रही है ना, जो टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी सिर्फ उन्होंने धमकी दी है। अभी उन्होंने ऑफिशियली इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ यहाँ पर पुट नहीं किया है। सबसे पहला पॉइंट, जो 50% का टैरिफ है, जो अभी रिपोर्ट निकल कर आई है कि भाई 500% का टैरिफ लगा देंगे अगर रूस से इंडिया यहाँ पर सस्ता तेल खरीदते रहेगा, तो यहाँ पर हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। अब ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भारत देश के अंदर जो यूएस के अंदर हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसका जो हमारा मार्जिन होता है ना, वो होता है लगभग 20% से लेकर 30% का, है ना। 20 से 30% का वो मार्जिन होता है। अब यहाँ पर अगर 50% भी टैरिफ लगता है तो मार्जिन तो हमारा ख़त्म हो गया ना, क्योंकि मैक्सिमम मार्जिन हम बनाते हैं 30%। यानी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट नंबर्स में बताता हूँ। जैसे एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर 50 रुपये टैरिफ लगा देते हैं तो रियल कॉस्टिंग हमारी पड़ जाएगी 150 रुपये की। 150 रुपीज़ की यहाँ पर रियल कॉस्टिंग हमें पड़ जाएगी। अब ये जो कॉस्टिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, 100 रुपये का प्रोडक्ट होता है और इसका सेलिंग प्राइस होता है 130 रुपये का। 130 का सेलिंग प्राइस होता है, हमारा मार्जिन होता है 30 रुपये का। 30 रुपये का हमारा मार्जिन होता है, यानी प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी लगभग 23% यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है एक प्रोडक्ट के पीछे। अब यहाँ पर अगर 50% टैरिफ लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है, इसमें हमने 50 रुपये टैरिफ डाल दिया और यहाँ पर हमें पड़ा 150 रुपया प्रोडक्ट। अब इसका नया लैंड कॉस्ट होगा 150 रुपीज़। इसका मतलब है अब कंपनी के पास 3 ऑप्शन बचता है। सबसे पहला ऑप्शन, प्राइस नहीं बढ़ा सकते। इसमें क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका 130 ही रखना पड़ेगा, 130 रखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट आपको रखना पड़ेगा 150 रुपीज़ का, क्योंकि टैरिफ तो आप दे रही हो ना। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉस होगा 20 रुपये का। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, 20 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो अभी ट्रम्प 50% टैरिफ यहाँ पर लगाए, या ट्रम्प 500% टैरिफ लगाए, या ट्रम्प यहाँ पर आगे चल के ये भी कह सकते हैं कि मैं 1000% टैरिफ लगाऊंगा। ट्रम्प कितना भी टैरिफ लगाए, हमें तो भाई 20 रुपये का लॉस हो गया, हम तो यहाँ पर बहुत लॉस झेल चुके हैं। अभी यहाँ पर अगर हम इससे ज़्यादा लॉस लेंगे तो हमें 50 रुपये का लॉस होगा, हमें 60 रुपये का लॉस होगा, हमें 80 रुपये का लॉस होगा। जब इतने बड़े लॉस होंगे ना, तो कोई भी इंडियन कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मैं वहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करूँ लॉस में। प्रॉफिट बनाने के लिए हर कोई काम करता है, कोई लॉस में यहाँ पर सेल नहीं करेगा। देखिए, दूसरा ऑप्शन ये भी बच जाता है कि भाई सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाए। 130 रुपये में बेच रहे थे, 160 रुपये में बेचते हैं, कॉस्ट हमें 150 रुपये पड़ रहा है, प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपये का बचेगा, सिर्फ 6% का प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर ये भी नहीं होने वाला। तो इस वजह से एक टैरिफ अगर लग गया है, वैसे लगा नहीं है, सिर्फ धमकी दे रहे हैं ट्रम्प, लगा कोई टैरिफ नहीं अभी भी। अभी नॉर्मल ट्रेड चालू है, ट्रेड डील हुआ भी नहीं है, उसको लेकर भी मेरे पास रिपोर्ट है। अब मैं आपको एक एक करके रिपोर्ट बता देता हूँ। सबसे पहले जो टैरिफ का पूरा मामला है वो दोस्तों अब कोर्ट में सबमिट हो चुका है। यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज के सेशन में, आज का दोस्तों यहाँ पर 9 बजे का वीडियो, 9 PM का जो वीडियो आने वाला है उसको मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया है ट्रम्प के टैरिफ को लेकर। क्या ये लीगल है जो ट्रम्प कर रहे हैं, या ये इलीगल है, क्योंकि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट अपने देश के हित में फैसला लेगा। क्या ये जो टैरिफ लग रहा है इससे यूएस को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रम्प यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा हूँ, और जो रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स है लाइक इंडिया, चाइना, इनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा हूँ कि ये लोग रशिया से तेल ना खरीदे
और यूक्रेन के अंदर एक पीस मेंटेन हो जाए इस वजह से। अब ट्रम्प दुनिया को ये दिखाते हैं, लेकिन इसके जो बात है दोस्तों, पर्दे की पीछे की बात है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बात दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन के पीस मेंटेन करने की नहीं है, बात है सिर्फ पैसा बनाने की। अब ट्रम्प ने क्या किया दोस्तों, वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया है। वहाँ पर बहुत सारा आप कह सकते हो तेल निकला है, ऑयल बहुत निकला है वेनेजुएला में। अब ट्रम्प के पास जो ऑयल के रिजर्व है वो पहले भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गल्फ कंट्री के ऊपर इतना वॉर करवा के वहाँ के ऑयल रिजर्व को अपने पास रखा है। तो ऑयल रिजर्व पहले से ट्रम्प के पास है, प्लस वेनेजुएला के इधर भी ऑयल बहुत मिला है ट्रम्प को। तो ट्रम्प यहाँ पर ये चाहते हैं कि लोग रशिया को छोड़ के तेल किससे खरीदें, यूएस से खरीदे, और यूएस को एक नया बिजनेस मिले। सो ये सारा पूरा मामला है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ रिपोर्ट बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 9 जनवरी को आया है। इंडिया और यूएस का ट्रेड डील क्यों नहीं हुआ, सबका यही सवाल है भाई, इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ क्यों नहीं। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है, जो लटनिक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लटनिक जो है वो बहुत बार स्टेटमेंट देते हैं इंडिया को लेकर, ख़राब स्टेटमेंट देते हैं। तो इन्होंने एक बार ये बात कह दी है कि ट्रेड डील इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रम्प को कॉल ही नहीं किया ट्रेड डील को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यूएस प्रेसिडेंट है उनको पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, इनका ये मानना है। यूएस के ये कॉमर्स सेक्रेटरी है, यानी एक अच्छी पोस्ट पर है यूएस के अंदर। तो ये यहाँ पर मीडिया के अंदर आके ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि पीएम मोदी ने, इंडिया ने यहाँ पर कॉल नहीं किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को ट्रेड डील के लिए, इस वजह से ट्रेड डील हुआ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पूरा गेम है सिर्फ पैसे का। अब यहाँ पर यूएसए क्या चाहता है कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी अगर आप देखोगे बहुत बड़ी है, और उसके साथ इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अगर ये दोनों कंट्री यूएस से अगर ऑयल लेती है तो यूएस को बहुत प्रॉफिट होगा। और रशिया और यूएस की आप सभी को पता ही है कि उन दोनों के बीच में इतनी बनती नहीं है। हाँ, आपने ये देखा होगा कि पीस मेंटेन करने के लिए, यूक्रेन के अंदर वॉर रुकाने के लिए, मैं रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स को ये कह रहा हूँ कि आप, इंडिया और चाइना को मैं ये कह रहा हूँ कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। लेकिन इसकी बात कुछ अलग ही है, उनके पास ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा आ चुका है यूएसए के पास, और वो ये चाहते हैं कि जो रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो यूएसए के ट्रेडिंग पार्टनर्स बने और यूएसए से वो तेल खरीदे और यूएसए क्या करे, बहुत बड़ा पैसा बनाए। ये दोस्तों यहाँ पर ट्रम्प का पूरा, यहाँ पर आप कह सकते हो गेम प्लान है। अब आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी 50 ने आज के सेशन में एक की सपोर्ट लेवल को तो तोड़ दिया और 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर के यहाँ पर लॉस हो गया। 8 लाख करोड़ का लॉस, आज 8 लाख करोड़ का लॉस हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पर 13 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है लगभग सिर्फ 2 दिन के अंदर। 2 दिन में 13 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है दोस्तों। उसके बाद एक और चीज़ है, जिसे मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बात बताई। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो होता है 20% का होता है किस कंपनीज़ का, किसका 30% का होता है। तो यहाँ पर जब टैरिफ 50% का आपने पहले ही लगा दिया, अगर लगा दिया, वैसे लगा नहीं है, अगर आप 50% का टैरिफ लगा भी देते हो तो हमें तो यहाँ पर लॉस होगा, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आप ये भी कहोगे ना कि भाई मैं और 500% का लगा दूंगा और 1000% का लगा दूंगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन कंपनीज लॉसेस में हैं यूएस के अंदर। अगर टैरिफ लगता है तो आप उसके बाद सिर्फ धमकी दे रहे हो ये। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे क्या होगा, ग्लोबल रिलेशन ख़राब होंगे, कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो यूएस कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी को सेव करना है। अगर वो ट्रम्प के हित में फ़ैसला देते हैं, आज वैसे फ़ैसला है, ट्रम्प के हित में अगर फ़ैसला आता है ना, तो यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और सभी बाज़ार गिरेंगे। अगर वो ट्रम्प के हित में फ़ैसला नहीं देते तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें स्मूथली रन हो सकती हैं, बातचीत करके सारी चीज़ें, ट्रेड डील करके सब चीज़ें यहाँ पर बेटर हो सकती है। अब देखिए, लोग पैनिक कर रहे हैं मार्केट के अंदर, सर मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। भाई आपसे बड़ा जो एनालिस्ट है, मेरे से बड़ा जो एनालिस्ट है, करोड़ों एनालिस्ट हैं, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास है, डीआई के पास है। डीआई वाले क्या खरीद रहे हैं, डीआई वाले गिरावट में माल खरीद रहे हैं। ये देखिए 3701 करोड़ रुपए का माल खरीदा 8 जनवरी को। एफआई वाले बेचेंगे। और आप कह रहे हो ना कि सर गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है और सिल्वर बढ़ रहा है। सिल्वर का भाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज का रात का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को ध्यान से देखना।